ठीक है। लिख इसके बाद लिख रही है, यह बहुत ही अद्भुत नजारा था। अगर आप भी ऐसा फील करोगे तो आपको भी ये आश्चर्यजनक वंडरफुल लगेगा। ठीक है। चारों तरफ सफेद बादलों का समंदर, समंदर मतलब फैला हुआ था। जो चारों तरफ क्या थे, सफेद सफेद बादल चारों तरफ फैले हुए थे। जहां वे खड़ी थी वहां से 10 मीटर की दूरी पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि बादल बहुत ज्यादा छाए हुए थे। सड़क से गुजरती हुई सारी गाड़ियों ने अपनी इमरजेंसी लाइट जलाई हुई थी। सभी बहुत ही धीमे और एक के पीछे एक चल रहे थे। जैसे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, आओ देखा ना ताओ, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, किसी को ठोक भी देते हैं। लेकिन वहां पे क्या होता है, बहुत ही धीरे धीरे गाड़ियां चलाई जाती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी की भी कार ठुकी तो ये पता नहीं चलता है कि मरने वाला या एक्सीडेंट हुआ वाला व्यक्ति कौन है, दिखाई नहीं देगा खाइयों में अगर गिर जाएगा। बेटा आप लोग को शायद संस्कृत की क्लास का टाइमिंग भेजा गया है। ठीक है, तो आप लोग अभी इस क्लास को ज्वाइन करिए, हाफ एन आवर के बाद संस्कृत की क्लास ज्वाइन करिएगा। ठीक है। यस मैम। ओके मैम। ओके मैम। तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे कि वहां पे जो लाइट गाड़ियां हैं बहुत धीरे धीरे चलाई जाती हैं और इमरजेंसी लाइट जला के चलाई जाती है। ठीक है, ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट। पहाड़, वहां पे पहाड़ी रास्ता था। ठीक है, पहाड़ी रास्ता जो होता है वो उबड़ खाबड़ होता है, ऊपर नीचे। ठीक है, एक तरफ हजारों मीटर गहरी खाई थी तो दूसरी तरफ पहाड़ था। अगर आप कभी भी पहाड़ी रास्ते पे कभी गए होंगे या जाएंगे तो आपको देखने मिलेगा, रास्ते में एक तरफ तो पहाड़ रहेगा लेकिन दूसरी तरफ इतनी गहरी खाई रहती है कि वो खाई जो है दिखाई तक नहीं देती है कि उसकी गहराई कहाँ तक की है। क्लियर है? कोई भी डाउट इस नो मैम। पेज में? नो मैम। नहीं। ओके, कल मैं आप लोगों की क्लास 12 से 1 लूंगी। ठीक है, कल नहीं मंडे से। ओके मैम। ओके मैम। देखिए नेक्स्ट पेज में, ओके मैम। नेक्स्ट पेज में शेयर कर रही हूँ। शो हो रहा है पिक? यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखिए यस नेक्स्ट मैम। पैराग्राफ क्या है, धुंध में रास्ता कुछ समझ नहीं आ रहा था। धुंध, धुंध का मतलब क्या होता है? अंधेरा। मैम धुआं। धुआं, अंधेरा। अंधेरा नहीं होगा बेटा। जैसे कि आप यहाँ पे तो वैसे धुंध नहीं पड़ती है, लेकिन आप कभी यूपी वगैरह जाओगे या फिर कैसे जहाँ ऐसा स्थान पे जाओगे जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। हाँ, न्यूज में आपने देखा होगा, दिल्ली का जब न्यूज दिखाता है आपको तो वहां पे पिक्चर्स में ये शो होता है, ऐसा बोलता है ना कि यहाँ पे धुंध इतनी ज्यादा पड़ रही है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अगल बगल से गुजरने वाले लोग। धुंध का मतलब होता है धुंधला, बहुत ही ज्यादा
धुंधला। मैम कोहरा बोल सकते हैं ना? कोहरा, हाँ कोहरा बोल सकते हैं, कोहरा पड़ना, ठीक है। धुंध का मतलब होता है पर्टिकुलर, अगर आप हिंदी टू हिंदी मीनिंग बोलते हैं तो धुंध मतलब होता है कोहरा। कोहरे के समय, कोहरा जब छा जाता है तो कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, कुछ भी समझ नहीं आता है कि हमारे अगल बगल से भी कौन गुजर रहा है, ठीक है। एक छोटी सी जगह पर गोविंद ने, गोविंद मतलब ड्राइवर जो है, गोविंद का यहाँ पे ड्राइवर का नाम गोविंद है। गोविंद ने क्या किया, अपनी गाड़ी रोककर एक टैक्सी वाले के द्वारा, एक टैक्सी वाले से वहां से रास्ता पूछा, द्वाकी का, द्वाकी जाने का रास्ता पूछा। तो उसने बताया द्वाकी मुख्य सड़क पर बसा एक छोटा सा शहर है। टैक्सी वाला बोला मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे चले आओ। कोई कुछ पूछ रहा है? नो मैम। तो यहाँ पे जो टैक्सी वाला क्या कह रहा है कि मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे चले आओ। सारी बातचीत गोविंद के माध्यम से असमी में ही हो रही थी। असमी मतलब असम, असम का लैंग्वेज असमी है, तो असमी में ही वहां पे उन दोनों ड्राइवर और टैक्सी चालक दोनों बात कर रहे थे। हिंदी वहां पर बहुत ही कम बोली जाती है। धुंध में हम उसके पीछे पीछे चल दिए, धुंध मतलब कोहरे में उसके पीछे पीछे, टैक्सी वाला आगे आगे जा रहा था और गोविंद अपनी गाड़ी चला के उसके पीछे पीछे उसको फॉलो कर रहा था। आगे जाकर पोंटोंग नाम की एक जगह आई। कौन से नाम की? पोंटोंग नाम की जगह आई, जहां से एक रास्ता द्वाकी जा रहा था, ठीक है। और दूसरा रास्ता कहाँ जा रहा था? माइलीलॉन्ग को जा रहा था। एक रास्ता द्वाकी, दूसरा रास्ता माइलीलॉन्ग। वहां उस सुमो के ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और कांच खोलकर इशारा किया कि इस तरफ चले जाइए, और हमारी गाड़ी वहां से 18 किलोमीटर दूर माइलीलॉन्ग की तरफ बढ़ चली। यहाँ पर जो टैक्सी चालक था उसने क्या कहा कि आप दूसरे रास्ते को पकड़ लीजिए, मतलब दूसरे रास्ते पे आगे चलते जाइए तो आपको वहां पे जाने का रास्ता मिल जाएगा। तो उनकी गाड़ी जो है माइलीलॉन्ग की तरफ बढ़ चली। माइलीलॉन्ग जो शहर है एशिया का सबसे साफ सुथरा शहर, उसकी तरफ बढ़ चली। क्लियर है? यस मैम। मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे लिखते हैं अनीता जी, अनीता सुनीता, अनीता सक्सेना जी, माइलीलॉन्ग से हमारा गाइड हेनरी बना। मतलब माइलीलॉन्ग जैसे ही वो पहुंचे तो वहां पे हेनरी नामक कोई व्यक्ति था, वो उन्हें मिला। गाइड का मतलब है कि वो वहां पे उन्हें आगे का रास्ता बताते हुए चला। हेनरी यहाँ घूमने आए लोगों को गांव दिखाने और उनके रहने खाने की व्यवस्था का काम करता है। वह अंग्रेजी और खासी दो भाषाएं जानता है। हेनरी जो है वो क्या क्या करता है, उन दोनों ही लोगों को, दोनों लोग कौन? अनीता सक्सेना और उनका ड्राइवर, दोनों के रहने और खाने की व्यवस्था कर देता है। और वो जो है हेनरी, वो दो भाषाओं का ज्ञाता है। कौन कौन सा? अंग्रेजी और खासी, दो भाषाएं बोलना जानता है। हेनरी सबसे पहले हमें ट्री हाउस और बांस के कॉटेज दिखाने ले गया। कहाँ कहाँ ले गया? ट्री हाउस दिखाने और बांस के कॉटेज दिखाने, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत है मतलब सुंदर है। उन्हें हेनरी के पिता ने बताया था ट्री हाउस बनाने के लिए सड़क के दोनों ओर के बड़े बड़े पेड़ों को बांस से जोड़ा गया था। यहाँ पे ट्री हाउस बनाने के लिए क्या किया गया था? जैसे कि हम जो सड़क नॉर्मली देखते हैं ना, तो हमारे घर के आसपास के जो सड़क है, तो आप एज्यूम कर लीजिए कि सड़क के दोनों तरफ में बांस के बड़े बड़े पेड़ हो और उन पेड़ों को जोड़ दिया जाता है, तो उसे यहाँ पे क्या बोला जाता है? ट्री हाउस। और उसके ऊपर मचान जैसा एक घर बना था। मचान जैसा मतलब मचान मतलब खाट देखे हो, खटिया वगैरह देखे हो? यस Yes, मैम। यस मैम। उसे ही गांव साइड में मचान बोला जाता है, ठीक है।
तो उसी के आकार का वहां पे मकान बना दिया जाता है। नीचे बांसों की सीढ़ियों से एक घुमावदार रास्ता बना था, सारा काम बांस का ही था। वहां पे बांसों से बना हुआ क्या था, बांसों से बना हुआ सीढ़ी था, और पूरा का पूरा काम वहां पे बांसों का ही किया गया था। जैसे बांस से घर बनाना, बांसों की सहायता से ही वहां पे सीढ़ियां बना देना, बांसों की सहायता से ही वहां पे बेड बना देना, यहाँ तक कि बांधने के लिए बांस की पतली झाले इस्तेमाल की गई थी। अब जैसे मैम कि बर्तन भी। हाँ, मैम बर्तन बर्तन भी। आगे पढ़ते हैं ना, बर्तन है कि नहीं है, में भी नहीं होगा, बांस में खाना कहाँ बनता है बेटा। जैसे अब जब बता रहे हैं कि ये मैनीलॉन्ग जो है बहुत साफ सुथरा शहर है, तो केले के पत्ते हो गए, तो इन पर वो क्या करते होंगे, खाना खाते होंगे। ठीक, अब जो घर बनाया जाता है जनरली बांस से बनाया जाता है, तो उसमें रस्सी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो रस्सी के अभिषेक कौन है, हाँ, यहाँ पे क्या किया जाता है, रस्सी का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे किस तरह की रस्सी का यूज किया गया है, बांस की पतली झाले, मतलब बांस में जो, अगर आप बांस का पेड़ देखे होंगे तो उसमें पतली पतली रस्सी टाइप की लटकी होती है, तो उसका यूज करके उसे बांधा गया है। मैं ट्री हाउस में एकदम ऊपर तक चढ़ गई, ऐसा कौन बोल रहा है, अनीता सक्सेना जी बोल रही है कि वो उस ट्री हाउस में पूरा ऊपर तक चढ़ गई। ट्री हाउस की छत से दूर तक समंदर दिखा। ट्री हाउस की छत पर जब वो चढ़ी तो वहां से उन्हें समुद्र का पूरा किनारा दिखा। ठीक है, यह बांग्लादेश में आई बाढ़ का पानी है। बांग्लादेश यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, लोग पैदल ही वहां आना जाना कर सकते हैं। बांग्लादेश में बाढ़ आया था, तो बाढ़ का पानी जो था वो क्या है, वहां पर आया हुआ था। कहाँ पर, मैलीलॉन्ग गांव के आसपास में। तो वही जो उन्हें पानी दिख रहा था समंदर में, वो बाढ़ का पानी दिखाई दे रहा था। और लोग जो है, बांग्लादेश वहां से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो वहां से पैदल आना जाना कर लेते हैं। क्लियर है, कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। इसके बाद ये नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं और फिर क्लास ओवर कर दूंगी मैं। लाइव रोड ब्रिज, यहाँ पे लाइव रोड ब्रिज बताया गया है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। हम लोग लाइव रोड ब्रिज के रास्ते की ओर चल दिए। गांव के अंदर से ही नीचे जंगल की तरफ उतरना था। शुरू से कोई शुरू में कोई दिक्कत नहीं हुई, पर जब खड़ी चट्टानों से उतरना पड़ा तो फिसलने की चिंता हुई। मुझे यह ख्याल बार बार सताने लगा कि चढ़ते समय क्या हाल होगा। खैर हम धीरे धीरे नीचे उतर गए। कहीं कहीं पर पक्की सीढ़ियां भी बनी थी, चारों तरफ घना जंगल था, हमारे सिवा वहां और कोई नहीं दिख रहा था। शायद कम ही लोग आते होंगे यहाँ। यहाँ पे सुनीता जी, अनीता जी जो है वो क्या बता रही है कि लाइव रोड ब्रिज के रास्ते से वो क्या कर दिए, आगे की तरफ चल दिए। गांव के अंदर जंगल की तरफ वो क्या कर रहे थे, जंगल में उतर रहे थे। तो जंगल में उतरते समय फिर रिमोट तोड़ दिया रुकू। कौन है बेटा ये, जंगल की तरफ जब वो नीचे उतर रहे थे, तो वहां पे जो सीढ़ियां थी, खड़ी चट्टाने थी। जैसे कि आप लोग डोंगरगढ़ जाते होंगे तो डोंगरगढ़ में जो सीढ़ियां देख रहे होंगे ना, तो उधर वहां पे खड़ी खड़ी सीढ़ियां भी है। एक रास्ता जो बंद है वो उसे बोला जाता है खड़ी यस सीढ़ी। मैम। तो खड़ी सीढ़ी जो है ना, वैसे ही यस मैम। बहुत ही मोटी मोटी चट्टाने थी, जिसके सहारे हमें क्या वहां पे उन्हें उतरना था, नीचे की तरफ उतरना था। तो पानी के कारण, पानी अगर पड़ता है ना तो चट्टान जो है फिसलने लगती है, काई जम जाती है। काई जमने के कारण फिसलता है, तो पैर फिसल रहा था और उन्हें नीचे गिरने का डर बहुत ज्यादा लग रहा था। जैसे तैसे वो धीरे धीरे नीचे तो उतर रही थी, लेकिन उनके मन में ये क्या आ रहा था कि अभी ऊपर भी तो जाना है, तो ऊपर सीढ़ियां कैसे वो चढ़ेंगी। चारों तरफ उनके बहुत ही घना जंगल था, वहां उनके सिवाय और कोई नहीं दिखाई दे रहा था। शायद कम ही लोग वहां जाते होंगे, ऐसा वो लिख रही है। आगे लिखती हैं,
नदी के तेज बहाव की आवाज आ रही थी। जल्द ही रूट ब्रिज हमें दिखाई दे गया। अद्भुत दृश्य था। नीचे तेज बहती बहुत ही लॉन्ग नदी और उसके ऊपर लाइव रूट ब्रिज, यानी मैम दृश्य का रबर क्या के मतलब पेड़ों। होता है? इसका मतलब मैम दृश्य। दृश्य। दृश्य मतलब देखना, नजारा। ठीक है। ओके जैसे कि मैम। आप लोग डोंगरगढ़ में जाते होंगे तो एकदम पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते होंगे, ठीक है। और उसके पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के बाद वहां से नीचे की तरफ जब देखते होंगे तो आपको लगता होगा कितना सुंदर, कितना अद्भुत दृश्य है। तो वो दृश्य, नजारा वो कहलाता है, मैम दिखने सीन। वाला। सीन, इंग्लिश में सीन, नजारा, हिंदी में। यहाँ पे बता रही है, यानी रबर के पेड़ों की मोटी मोटी जड़ों को जोड़ जोड़ कर बनाया गया पुल। ऐसे जड़ें जिन्हें कहीं से भी बांधा नहीं गया था, जो स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई थी। यहाँ पे ये बता रही है कि वो जब नीचे की तरफ उतरी तो वहां पे क्या हो रहा था, नदी की तेज नदी जो तेज धार से बह रही थी उसकी आवाज, कलकल की आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी। और लाइव रूट ब्रिज जो था वो उन्हें दिखाई देने लगा। वो बहुत ही अद्भुत दृश्य था। दृश्य का मतलब सीन या फिर नजारा। नीचे तेज बहती, वहां पर थिलोंग नदी थी। उस नदी का नाम क्या था? थिलोंग नदी। उसके ऊपर, उस थिलोंग नदी के ऊपर लाइव रूट ब्रिज बना हुआ था। और लाइव रूट ब्रिज कैसे बना हुआ था? जैसे यहाँ पे आप लोग देखते होंगे, ब्रिज पर कभी गए हो? गए होंगे यस मे मैम। बी। यस मतलब Yes, मैम। ma'am. अगर ट्रेन में बैठे होंगे तो ट्रेन भी ब्रिज के ऊपर से जाता है। Yes, और ma'am. शिवनाथ नदी गए होंगे तो मुझे वहां भी। भी ब्रिज है Yes, ma'am. Yes, ma'am. ना? Yes, ma'am. तो वो जो ब्रिज होते हैं वैसे ब्रिज नहीं थे, ये ब्रिज जो थे नहीं चाहिए, मजाक कर रहा था। रबड़ के पेड़ों की मोटी मोटी रुको मम्मी, मोटी टोस्ट दे जड़ों दे को बस एक। जोड़ जोड़ कर बनाया गया था। टोस्ट दे दे। माइक ऑफ एक करिए। ठोक लिटर। कैसे बनाया गया था? वहां पर बहुत ज्यादा रबड़ के पेड़ पाए जाते हैं। मानीलॉन्ग में रबड़ के पेड़ पाए जाते हैं, तो वो रबड़ के पेड़ों की मोटी मोटी जो जड़ें होती हैं उसको जोड़ जोड़ कर बिल्कुल बनाया गया था। ऐसी जड़ें जिन्हें कहीं से भी बांधा नहीं गया था। अब जनरली हम क्या करते हैं, अगर किसी चीज को बांधते हैं वो छोटी पड़ जाती है तो हम उसे जोड़ देते हैं, लेकिन उन जड़ों को कहीं से भी बांधा नहीं गया था, क्योंकि रबड़ है तो रबड़ एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जो स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई थी। क्लियर हो गया? Yes, कोई डाउट्स है? ma'am. No, No, ma'am. ma'am. मैम. मैम। आज की क्लास यही ओवर करते हैं बेटा। कल हम लोग यस आगे मैम। पढ़ेंगे। Yes, ma'am. आप लोग Yes, ma'am. संस्कृत की क्लास अटेंड करिए। हैव अ गुड डे। Have a Thank nice you, day, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.